क्योंकि मेरे को अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं वहाँ का लीडर हूँ। मैं वहाँ का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बन के ही रहना चाहता हूँ। हकीकत में ये था कि मैं उन दोनों लोगों को लड़ाने के लिए गया था कि गांधी परिवार के दोनों सीटों से लड़ेंगे। स्मृति ईरानी जी ने बहुत सारी बातें आपके खिलाफ कही। अगर वो रीज़न जेन्युइन है देन ओके, नहीं तो फिर इनाम है तो दंड भी है। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ें राजीव जी से सीखी, मतदाता का सम्मान और महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। राहुल जी शेर क्या बब्बर शेर है, ठीक है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और सबसे ज़्यादा जिनकी चर्चा है वो हमारे साथ है किशोरीलाल शर्मा। वैसे किशोरीलाल शर्मा को जो उत्तर प्रदेश कवर करते हैं पत्रकार, वो सब जानते हैं क्योंकि अमेठी रायबरेली में कई दशकों से वो सोनिया गांधी जी की रायबरेली और राहुल गांधी जी के लिए अमेठी का पूरा प्रचार भी और काम काज सांसद निधि हैंडल करते हैं। लेकिन इस बार ज़्यादा चर्चा में क्योंकि उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया है। किशोरीलाल जी, हमने आपसे अमेठी में बात की थी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? 1,67,000 वोट से आपने हराया है, मतलब छोटी मोटी जीत नहीं है आपकी, सबसे ज्यादा मार्जिन वाली जीत है उत्तर प्रदेश में आपकी। नहीं मतलब देखो क्या है, ये तो मैं कहता हूँ कि ये जो मार्जिन दिया है या जीत दी है, ये तो वहाँ की अमेठी की जनता है और उसके पीछे गांधी परिवार है। ये दोनों ने ही मेरे को यहाँ पे जिताया है, क्योंकि मेरे को अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं वहाँ का लीडर हूँ। मैं वहाँ का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बन के ही रहना चाहता हूँ। आप जब आपकी पिछली बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपको सारे गांव के नाम पता हैं। लगभग कितने गांव हैं रायबरेली अमेठी में, खासकर आपको कितना? नहीं, वहाँ पे 820 के करीब गांव हैं, ठीक है। तो मतलब यह कि और हमारी 130 न्याय पंचायत है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमने सेक्टर्स भी न्याय पंचायत पे बनाए थे। तो उसके बाद फिर हमारे ब्लॉक्स आ जाते हैं, 17 ब्लॉक्स हैं, मतलब 16.5 समझो, एक आधा ब्लॉक है, तो इतने हैं। और हमारी 5 तहसील हैं। तो ये सारा इस तरह का कंपोजिशन है एडमिनिस्ट्रेटिव। आप जब चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, अचानक से आपका नाम पॉपअप हुआ, ये सवाल पूछ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, जो दर्शक जीतने के बाद आपको देख रहे हैं, तो आप थोड़ा शॉक में थे कि मतलब मैं तो कैसे क्या? शौक तो देखो, क्योंकि मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, जो आदेश आएगा उसका तो पालन करना है। लेकिन मैं हकीकत में ये था कि मैं उन दोनों लोगों को लड़ाने के लिए गया था कि गांधी परिवार के दोनों सीटों से लड़ेंगे, तो मेरे को लड़वाना है। मैं तैयारी तो उसी हिसाब से कर रहा था। अब फिर ये नहीं था कि भाई अब आदेश आ गया तो फिर मेरे को लड़ना पड़ा, तो फिर मैं लड़ गया, क्योंकि इलेक्शनिंग तो मैं करता ही था वहाँ 40 साल से। लेकिन अपना इलेक्शन लड़ना थोड़ा सा ये लग रहा था कि जैसे कि मैनेजमेंट कौन करेगा, ठीक है। मैं तो फिर कम सुबह निकल जाया करूँगा मीटिंग में, तो जो इलेक्शन के पीछे की कहानियाँ होती हैं, जो कैंडिडेट तो फ्रंट पे होता है, उससे पीछे बड़ा मैनेजमेंट होता है, वो कौन करेगा। लेकिन लोगों ने संभाल लिया, क्योंकि वहाँ रेगुलर हम लोगों के यहाँ अमेठी रायबरेली में ऑर्गेनाइजेशन का काम रेगुलर चलता रहता है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो हमको पता रहता है कि कौन वर्कर जो है ये अच्छे से कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने थोड़ा वहाँ अल्टरनेट अरेंजमेंट भी दिया, लेकिन ओवरऑल वर्कर ने किया और जनता ने मेरा इलेक्शन लड़ा। अगर सही में देखा जाए तो जनता ने अपने कंधे पे इलेक्शन उठा लिया ये मेरा, तो मेरे को कॉन्फिडेंस फिर आता गया। स्मृति ईरानी जी ने बहुत सारी बातें आपके खिलाफ कही कि मेरे सामने पीओ को खड़ा कर दिया, खुद भाग गए। और राहुल गांधी ने उस दिन कहा स्पेसिफिकली, आप ये नहीं कहेंगे, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। आपको ह्यूमिलिएट भी किया प्रचार में स्मृति ईरानी ने। आप जब सुनते थे प्रचार तो आपको कैसा फील होता था? आपको आप रिटेलिएट नहीं करते थे? कभी आपने स्मृति ईरानी को कुछ बुरा भला नहीं बोला? ऐसा स्ट्रेटेजी थी या इन जनरल आपने कहा कि क्या? मैं एक्चुअली क्या है, देखो, महिलाओं का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, तो वो भी महिलाएं हैं, चाहे वो बीजेपी की थी या जो भी था। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ें राजीव जी से सीखी, मतदाता का सम्मान और महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। तो मैंने आज भी उनके प्रति में कोई दिल में मेरा बुरा भाव नहीं है। और मैं, क्योंकि लोगों ने कहा, जैसे आपने बोला, उन्होंने बोला, ये उनके संस्कार थे, मेरे संस्कार नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं इस तरह की बात करूं, तो मैं वही करता हूं जो मेरे को संस्कार मिले। कभी सोचा था कि स्मृति ईरानी को आप इतने बड़े मार्जिन से हरा देंगे? कभी नर्वसनेस थी बीच में? नहीं, नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि मैं जब फर्स्ट मेरा नॉमिनेशन जिस दिन हो गया, क्योंकि देखो 40 साल से मैं वर्करों के साथ हूँ, तो वर्कर की आंख में पढ़ लेता हूँ कि ये करेगा कि नहीं करेगा।
जब आदमी आंख चुराने लग जाता है ना, मैं समझ जाता हूँ कि नहीं है इसके अंदर। तो जब वर्कर आंख से आंख मिलाता है ना, समझो कि फिर आप जीतते हो। तो वर्कर ने जब ये किया, उसके बाद मैं जनता, जब मैंने 3 को नॉमिनेशन 4 से मैंने वर्कर मीटिंग स्टार्ट कर दी। 1 घंटा भी वेस्ट नहीं किया, सीधा किया। जब वर्कर्स के अंदर मेरे को देखा कि ब्लॉक्स की मीटिंग में मतलब सारे नए पुराने चेहरे कंबाइंड होके आए हुए हैं, तो फिर मेरा हौसला बढ़ गया कि अब तो यार मतलब बन जाएगी बात। मैंने बात बन गई। मैंने अमेठी में जब लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि गलती हो गई, हमने पिछले राहुल गांधी को हरा दिया। वो एक रीज़न था, क्योंकि देखो क्या है कि अमेठी का आदमी गांधी परिवार के गौरव से जीता है, ठीक है। उनको ये लगा कहीं ना कहीं कि हमारा गौरव छिन गया हमारे से, हमने गलती कर दिया। जबकि मैंने हमेशा कहा है कि राहुल जी 4,07,000 वोट पाए थे पिछली बार भी, ये 53,000 वोट ज़्यादा पाके जीत गए। अगर वहाँ की जनता ने राहुल जी को हराया होता तो मैं मान लेता कि राहुल जी 2-2.5 लाख से अगर हारते तो जनता ने हराया, लेकिन जनता ने नहीं हराया। कि वहाँ पे कुछ हमारे इश्यूज थे, कुछ जैसे जो शासन प्रशासन था उनका वही रोल था जो इस बार था, पिछली बार भी वही था। इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि 5 साल इनको हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने मतलब ये किया। लेकिन वर्कर ना ठगा सा महसूस कर रहा था कि हो क्या गया राहुल जी को हराने के बाद। तो उनके अंदर एक भूख थी कि एक मौका मिल जाए और फिर हम अपनी भूल सुधार लें, तो भूल सुधार लिया। क्योंकि आप अमेठी रैली देख रहे थे, अमेठी में डिड स्मृति ईरानी गिव टफ टाइम टू द पीपल, टू द कांग्रेस वर्कर? उन्होंने क्या कांग्रेस के वर्कर्स के साथ बदले के तहत कार्रवाई की? निश्चित। लोग कहते हैं संजय गांधी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको भी बंद करवाया। नहीं देखो, एक्चुअली क्या वहाँ छोटी सी मतलब हुआ कि एक इंसिडेंट था कि हॉस्पिटल में देखो कैजुअलिटीज़ होती रहती हैं, तो हॉस्पिटल तो कभी बंद नहीं होता ना। तो हम वो अच्छा, फिर वो जो लड़की थी जिसकी डेथ हुई, तो वो मरी है मेदांता में जाके। हम लोगों ने, हमारे हॉस्पिटल ने 40,000 रुपीज़ उसकी एम्बुलेंस के लिए दिया कि वहाँ जाके बेटर ट्रीटमेंट ले ले, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर तक सुविधा है, लेकिन उसके ऊपर जो सुपर स्पेशलिटी नहीं है, तो उसको भेजा। तो वहाँ जाके उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद तत्काल मतलब उन्होंने ताला बंद करा दिया। भाई अगर डॉक्टर की दोष है तो डॉक्टर को सज़ा मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इंक्वायरी होगी, डॉक्टर दोषी पाया जाएगा, उसको सज़ा मिल जाएगी। तो हॉस्पिटल तो नहीं बंद होता, तो हॉस्पिटल बंद करा दिया। तो अब कितने दिन हॉस्पिटल बंद रहा, और कितने वहाँ के जितने शॉपकीपर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किए, हमारे एम्प्लॉइज़ ने प्रोटेस्ट किए कि भाई ये क्या, ये थोड़ी तरीका होता कि एक पेशेंट की डेथ हो जाए, वो भी हमारे हॉस्पिटल में हुई, मेदांता में हुई, उसको हॉस्पिटल को बंद करा दो आप। कल आप राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी से मिले, वो वीडियो वायरल है। तो आपकी पत्नी ने सोनिया जी से कहा कि आपने एक शेर को जन्म दिया। तो सोनिया गांधी जी ने बोला कि मैं भी शेर नहीं हूँ। क्या कैसी रही मुलाकात? क्या कुछ बात, पहले ही मुलाकातें होती रही आपकी, लेकिन ये मुलाकात अलग थी? नहीं देखो, जब मैं आया जीत के, तो उन्होंने सर्टिफिकेट राहुल जी का मेरे पास था, तो मैंने वो देना था एक तो उनको, तो वो दिया उनको। फिर अपना मतलब ये था कि बताना था कैसे कैसे क्या हुआ, रिपोर्ट ही टाइप थी। मतलब राहुल जी ने पूछा भी कैसा रहा इलेक्शन, तो बताया हमने। तो अब ये था कि अब राहुल जी शेर क्या बब्बर शेर है, ठीक है, कि जिस तरह वो अकेला आदमी निकला, ठीक है, जान की परवाह किए बिना, तो हौसले वाले आदमी का ही काम है। 3600-3700 किलोमीटर पद यात्रा, उसके बाद दूसरी यात्रा न्याय यात्रा, कोई बिरला आदमी ही कर सकता है। हिंदुस्तान में तो ऐसा हिस्ट्री में नहीं किया, मेरे ख्याल आगे आने वाली हिस्ट्री में भी नहीं कभी होगा। सोनिया गांधी जी ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा कि थोड़ा जैसे तुम हम्बल हो तो ऐसे ही रहना है, कहीं अहंकार नहीं आ जाना चाहिए कि तुम एमपी हो गए हो। तो मैं कहा नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा हम्बल होकर दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये मैंने कहा उनसे। किशोरीलाल जी इतने हम्बल, लेकिन इनका इंटरव्यू लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी। वो मीडिया के सामने कभी नहीं आते आप, थोड़ा सब पीछे आपके अब आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। आपने जिंदगी में जितना मैं हूँ उससे 100 गुना मैंने आप लोगों ने अभी मतलब लिया इंटरव्यू। मैं तो कभी नहीं आता था, मेरे तो स्पोक्स पर्सन जाते थे कि भाई अमेठी रायबरेली। मैं कभी मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो मैं जनरली नहीं जाता था। लोकल हमारे जो रहते थे, कभी मैडम जा रही थी उनके प्रोग्राम बताना, उतना ही बताते थे। आपको लोग जाइंट किलर कह रहे हैं, जाइंट किलर कह रहे हैं। जाइंट किलर तो गांधी परिवार और जनता ही को कहूँगा मैं, ठीक है। मैं अपने आप को श्रेय दूंगा भी नहीं इसका। अपने आप को श्रेय नहीं देंगे? नो।
स्मृति ईरानी को क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, वो बहुत समझदार लेडी हैं, तो उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। शायद यही स्वभाव किशोरीलाल जी का और यही स्वभाव स्मृति ईरानी जी का एक अंतर बताता है कि क्यों किशोरीलाल 1,67,000 वोट से अमेठी से जीते। थोड़ा नर्वस हुए जब अमित शाह कैंपेन करने आए। उधर आपने देखा कि मनोज पांडे को तोड़ लिया रायबरेली में। अमेठी में गायत्री प्रजापति की पत्नी यहाँ पे खिलाफ प्रचार कर रही, जबकि वो सपा की विधायक थी। तो बीजेपी ने खूब जोड़ तोड़ की अमेठी और रायबरेली में। जो ईडी सीबीआई यहाँ कर रही थी, वहाँ भी वही चल रहा था। वहाँ विजिलेंस कर रही थी, ठीक है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन लोग प्रधानों को धमका रहे थे, कोटेदारों को धमका रहे थे। एक हमारा प्रधान है, इंसिडेंट बताता हूँ, तो उसकी फ़ोटो किसी ने मेरे को भेजी, बोला वैसे भी आपका खास था, ये बीजेपी का पटका डाल लिया। तो मेरे को भी हुआ कि इसे कट्टर कांग्रेसी, ये कभी करेगा नहीं। मैंने उसको फ़ोन किया तो इमोशनल हो गया वो। उसने मेरे से कहा, बोला कि भाई साहब आपका भी विश्वास टूट गया मेरे ऊपर। बोले कि पट्टा पहन लिया तो मैं बीजेपी हो गया। बोला मेरी लाश तिरंगे में जाएगी। और उसने कहा ठीक है, अब इनकी सत्ता है, ये हमको डरा रहे हैं, तो हम भी ठीक है भाई, पट्टा पहनने से अगर ये खुश होते तो खुश हो लें। आप मेरा बूथ देखिए, बूथ पे क्या होगा। और बूथ पे उसने बताया कि क्या हुआ। आपको सारे बूथ इंचार्ज है, सारे प्रधान, सारे, क्योंकि हम ही लोग बनाते हैं ना ये चीज़ें, तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब जैसे अब रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आ गया, कहाँ कहाँ हम लोग कमज़ोर हैं, कहाँ कहाँ हमारे ठीक हैं। तो अब उन वर्कर्स को भी थोड़ा एलिवेट करेंगे। फिर जो कमज़ोर रह गए उसका रीज़न जानेंगे कि भाई वहाँ सत्ता शासन के किसी ने इसको बेचारे को दबाया तो नहीं। फिर पिछले 2 बार के इलेक्शन के रिजल्ट चेक होंगे कि 2 बार में भी पहले गड़बड़ था या ये कंटिन्यू गड़बड़ कर रहा है। तो इसका मतलब वो बूथ पे खड़ा होने लायक नहीं, तो हम प्रयोग करेंगे, दूसरा लगाएंगे। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी चलती रहती है। तो अमेठी के लिए क्या प्राथमिकता है आपकी? अमेठी के लिए यही प्राथमिकता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं हमारी, तो लेकिन प्राथमिकता है कि मैं गवर्नमेंट से जितने काम मैं अपने एमपी के नाते निकाल पाऊँगा वो करूँगा। दूसरा, जो मेरे रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट मेरे को प्रदान करती है, वो सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल वहाँ की जनता की राय से मैं करूँगा। ये मेरा प्लान है। तो मैं अभी जा रहा हूँ, अभी मीटिंग्स करूँगा। अभी राहुल जी का भी जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो एक बड़ी मीटिंग करेंगे। पहले धन्यवाद करेंगे कार्यकर्ताओं का, उसके बाद फिर हम लोग अपना ब्लॉक अपने मीटिंग करेंगे। तो उसके बाद एक समीक्षा मीटिंग होगी, वो बाद में वो इंडोर होती है, तो वो भी करेंगे। हर बूथ का इंचार्ज वहाँ पे होगा उस दिन, वो अपनी अपनी रिपोर्ट लेके आएगा, सबमिट करेगा तो हम उसको पढ़ेंगे, तो रीज़न भी देगा क्यों हुआ, क्या हुआ। फिर अगर वो रीज़न जेन्यून है देन ओके, नहीं तो फिर इनाम है तो दंड भी है। दंड दे लेते हैं आप? दंड नहीं देते, मतलब थोड़ा सा उसको आपके स्वभाव से नहीं मेरा नहीं, वो तो दंड देते होंगे नहीं। दंड इन द सेंस की भाई फिर उसको मेन जिम्मेवारी से हटा लेते हैं। हाँ, चलो इतना ही कर लेते हैं। हाँ, इतना वो ब्लॉक की कमेटी में डाल देते हैं उसको। मुझे लगता है कि आपसे तो मतलब वो देते होंगे साहब छोड़ दीजिए इस बार, तो आप मान जाते हो। मैं उसको कहता हूँ तुमको एलिवेट कर दिया, नॉन ऑर्नामेंटल पोस्ट पे रख। आप डांटते हैं किसी को? डांटता तो नहीं, डांट देता हूँ तो शाम को मना लेता हूँ उसको। हाँ? शाम तक मना लेता हूँ। गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन शाम तक वो मेरे पास बैठा होता है। ये किशोरीलाल जी ऐसे ही हैं। आप इनसे व्यक्तिगत तौर पे हम लोग पहले मिलते रहे हैं। अमेठी रायबरेली में जब राहुल गांधी सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करते थे, तो किशोरीलाल जी ऐसे ही हैं। तो इस पूरे इलेक्शन में भले ही जीत बीजेपी की हो, लेकिन एक हार की बहुत चर्चा हो रही है, स्मृति ईरानी की, जिनको हराने वाले किशोरीलाल जी को आपने सुन लिया। मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचता नहीं। वो कह रहे हैं स्मृति ईरानी जी अच्छी नेता है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं खुद किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।